संपाद्या क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। जो पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवाधिदेव 1008 शीतलनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक श्रमण मुनिराजों की, परम पूज्य श्री सौम्य सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। प्रत्येक द्रव्य की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। स्वतंत्र सत्ता होते हुए भी वो दूसरे द्रव्यों के लिए कर्ता के रूप में तो सामने नहीं आते, लेकिन कर्तव्य के रूप में उनका कुछ परिचय देखने को मिलता है। द्रव्य के बारे में तो आप जानते ही हैं, द्रवति द्रविष्यति अदुद्रवत् द्रोष्यते इति वा द्रव्यम, कि जो परिणमन करता था, परिवर्तन कर रहा है और परिवर्तन आगे करेगा, उसका नाम द्रव्य है। सभी द्रव्यों के अपने अपने गुणधर्म हैं और गुणधर्मों के कारण वो अपनी पहचान भी रखते हैं। धर्म अधर्म आकाश और काल, ये सभी द्रव्यों के लिए अपने उपकार से अभिसिंचित करते हुए वो परिणमनशील हैं, इसका परिचय भी देते और अवस्थित हैं और निष्क्रिय हैं, इसकी बात भी बताते हैं। निष्क्रिय इसलिए कि किसी प्रकार से उनमें कुछ क्रियावती शक्ति नहीं, अर्थ क्रियाकारिता नहीं। धर्म आपके चलने में, उठने बैठने में, क्रिया करने में सहायता करता। अभी आप बैठे भले ही हैं, इसका मतलब आप अधर्म द्रव्य का सहारा लेकर के बैठे हैं, क्योंकि वो ठहरने में सहायता करता है? नहीं, आप अधर्म द्रव्य का भी सहारा लिए हैं। धर्म द्रव्य के कारण आपकी नाड़ियों में फड़कन चल रहा है, रक्त वाहिनियों में रक्त का संचार हो रहा है, श्वासोच्छ्वास हो। सोए हुए भी हैं, कोई व्यक्ति कोमा में भी है, तो भी धर्म द्रव्य का सहारा वो लिए हुए है। अधर्म का इसलिए लिए कि आपको रुकने में सहायता कर रहा है, लेकिन आप चल रहे हैं, इसमें धर्म द्रव्य का सहयोग है। काल द्रव्य इसलिए चूंकि आप परिणमन कर रहे हैं, वर्तना क्रिया परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, ये जो काल द्रव्य का उपकार है। और आकाश द्रव्य तो सबका उपकार कर रहा, लेकिन किसी पर एहसान नहीं बता रहा, सबको स्थान दे रहा। आप सब आकाश में बैठे हैं, आधार भली जमीन का लिए हुए। ये आकाश द्रव्य के उपकार, धर्म अधर्म और काल द्रव्य के उपकार, इन चारों द्रव्यों ने आप सबको उपकृत किया। अब रही बात जीव और पुद्गल की। पुद्गल द्रव्य का उपकार तो कर्मों के रूप में भी है। आप यदि पुण्य का वंद कर रहे हैं तो द्रव्य कर्म के रूप में उस
पौद्गलिक वर्गणाओं का जो सेवन कर रहे हैं ये भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है, और जो दिख रहे हैं ये पुद्गल द्रव्य के कारण ही दिख में आ रहे हैं। आप जीव हो इसलिए दिखने में आ रहे नहीं, तुम्हारे साथ पुद्गल जुड़ा है इसलिए सब दिखने में, सुनने में, पहचानने में आ रहे। अब बात आती है जीव द्रव्य की। ये जीव द्रव्य, इसका क्या उपकार है? इसका दूसरे द्रव्यों पर कोई उपकार नहीं। इतना स्वार्थी ये द्रव्य के रूप में भी है, संसारी के रूप में होता तो फिर भी ठीक था कि संसारी स्वार्थी व्यक्ति है, लेकिन ये जीव द्रव्य मात्र स्वार्थी है। उसका क्या उपकार है? परस्परोपग्रहो जीवानाम, आपस में एक दूसरे पर ही उपकार कर सकता, किसी दूसरे द्रव्य पर उपकार नहीं कर सकता। जीव यदि उपकार कर सकता है तो जीव द्रव्य पर ही, पुद्गल पर नहीं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन पांचों द्रव्यों पर जीव का कोई उपकार नहीं, और सबका उपकार लेने के लिए बैठा है। सबसे उपकृत होना तो चाहता है, किसी का उपकार नहीं करना चाहता। ये जीव की फितरत में है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम जीव का उपकार कर सकता है, इतना ही मान लिया। अन्य द्रव्यों का ना करे, भले ना करे, लेकिन जीव का तो करे। और यदि जीव का भी उपकार ना करे तो उसके जीवत्व पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि तुम जीव भी हो कि नहीं। पुद्गल, अधर्म, आकाश, काल ये तो हो ही नहीं, लेकिन तुम जीव भी हो, इसके बारे में प्रश्न चिन्ह लग गया। फिर कहाँ जाओगे? क्योंकि द्रव्य से बाहर तो ये तीन लोक नहीं है। जहाँ पर छहों द्रव्य निवास करते हैं उसी का नाम तो तीन लोक है। तीन लोक के बाहर एक द्रव्य मात्र है, इसका नाम आकाश द्रव्य, बल्कि वो बाहर नहीं, वो तो अखंड है, लोकाकाश में भी और अलोकाकाश में। लेकिन जहाँ पर पांच द्रव्य और रहते हैं, उसने पांच द्रव्यों ने अपनी अपनी एक बाउंड्री लाइन खींच ली कि हमारा लोकाकाश है। अरे आकाश ने कभी नहीं कहा कि हम दो भागों में बटे हुए हैं। ये पांच द्रव्य जहाँ रहने लग गए उसको कहने लगे हम लोकाकाश में रहते हैं, तुम बाकी संभालो अपना अलोकाकाश। ये लोक में मान्यताएं कितनी जल्दी निर्मित हो जाती हैं। ये हमारा, ये तुम्हारा, बल्कि ये बाकी चार द्रव्य भी नहीं कहते आकाश से कि हम लोकाकाश में रहते हैं, तुम अलोकाकाश में भी रहते हो। ये जीव के कारण ही कहने पड़ा कि जहाँ पर जीव आदि पांच द्रव्य पाए जाते हैं वो लोकाकाश है, और जहाँ पर इन पांच के अलावा आकाश द्रव्य, छठवां द्रव्य पाया जाता है, उसका नाम अलोकाकाश है। जीवादि छहों द्रव्य जहाँ पाए जाएं वो लोकाकाश। अभी वो नक्शा बना दिया तीन लोक का, ये लोकाकाश। इसके बाहर आकाश तो बाहर भी और भीतर भी है, वो अखंड है। तुम जहाँ रहने लग गए उसमें तुमने ये लाइन खींच दी। 1 इंच जमीन कोई ले ले तो वर्ल्ड कोड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो पूरे वर्ल्ड में व्याप्त है आकाश, उसका पूरा का पूरा इतना अनंत काल से हम सब पर उपकार है। उसने एक बार भी कोई कोर्ट केस नहीं किया, ना वकील लगाए, ना फरियाद की, ना किसी प्रकार से एहसानदारी जताई कि तुम, हम नहीं होते तो तुम कहाँ रहते। बताओ, आकाश द्रव्य नहीं होता तो तुम होते कहाँ रहते? तुम इतने 6 फुट के हो इसलिए आकाश द्रव्य के आश्रय से रहते हो, ऐसा मत समझना। वो चींटी है जो बिल्कुल एक वो पुस्तक में चलने वाला छोटा सा जीव होता है, जिसको बिल्कुल उसी के कलर का, वो भी आकाश द्रव्य में ही रह रहा है। अब सोचो, तुम्हारे जीवत्व पर आज प्रश्न चिन्ह है कि तुम सिर्फ आपस में उपकार कर सकते हो। वो उपकार किया तभी माना जाएगा कि तुम जीव हो, क्योंकि बाकी अन्य द्रव्य तो अन्य द्रव्यों पर उपकार करने की सामर्थ्य रखते हैं, तुम तो अन्य द्रव्यों पर रख ही नहीं सकते। लेकिन आपस में करने की पहचान बनाए हो तो कहीं उस पहचान को खो गए तो क्या होगा? परस्परोपग्रहो जीवानाम। जीवानाम कहा, जैना नाम भी नहीं कहा।
जैनों का परस्पर में उपकार होता है एक दूसरे के प्रति, ये नहीं कहा। जीवों का हो सकता है परस्पर में एक दूसरे के प्रति। चलो कम से कम जीवों का ना सही, तुम कुछ समय के लिए जैनों की बात सोच लो, क्योंकि जीव के बाद तुम्हारी एक और आइडेंटिटी है जिसका नाम जैन है। इस आइडेंटिटी के माध्यम से ही तुम शायद आज इस संसार के समस्त दुखों को सहन करने की सामर्थ्य अपने अंदर पैदा की हो, कि हम जैन कुल में पैदा हुए हैं। हम कर्म सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, वो कर्मों को जो किया है वो किसी दूसरे के माध्यम से भले ही किया हो, लेकिन दूसरे का कर्म मेरे लिए कष्ट नहीं दे रहा। ये श्रद्धांत तुम्हारे अंदर है कि नहीं, बताओ। हाँ, सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, लेकिन सैद्धांतिक के साथ साथ दृष्टांतिक भी आएगी। किसी दूसरे का कर्म तुम्हारे लिए अच्छा और बुरा कर रहा क्या? नहीं कर रहा। कर्म बांधने में दूसरा निमित्त भले ही बन गया हो, कुछ अच्छे शुभ निमित्त आ जाते हैं, शुभ अनुष्ठान आ जाते तो तुम पुण्य बांध लेते हो। बड़े बड़े अनुष्ठान हो जाएं, चाहे रक्षाबंधन विधान हो जाए, चाहे वो आदर्श सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो जाए जो 108 मंडली हो, चाहे वो 108 रिद्धि मंत्रों से अभिषेक हो जाए, ये सब अनुष्ठान तुम्हारे लिए पुण्य बंध के लिए निमित्त बन जाते हैं, लेकिन पुण्य तो तुम खुद बांधते हो। ये पुण्य बांधने के बाद जब उदय में आता है तो यही तो कहते हो कि मेरा बांधा हुआ पुण्य मेरे लिए काम आ रहा है। तो जब कष्ट आता है तो उस समय भी ये साहस क्यों नहीं कर पाते कि मेरा काया बांधा हुआ कर्म आज मेरे लिए कष्ट दे रहा है। उस समय हम निमित्तों पर, उस समय हम उन कारणों पर दोष मढ़ने का प्रयास करते हैं। अब ठीक है, तुम मेरी कारणों पर ही दोष मढ़ते हो तो कम से कम कारण ऐसे कि जो निमित्त के रूप में हो, उन निमित्तों को सही रूप में स्वीकार तो कर लो। महाराज कहना क्या चाह रहे हैं? आज हम सीधी सीधी आगम की बात से स्वीकार शुरुआत की है, लेकिन आगम की बात है, लेकिन सुगम बात है। सुगम ये है कि आज जीव का जीव के प्रति उपकार देखने को नहीं मिलता, तो न सिर्फ उसके जीवत्व पर प्रश्न चिन्ह है, बल्कि उसके जैनत्व पर भी प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि ये सूत्र जैनों के यहाँ है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। जैनत्व पर प्रश्न चिन्ह है। महाराज तो कितना तो उपकार करते हैं, कोई बाजू में आके बैठ जाए तो उसको बैठने जगह दे देते हैं। हाँ, कौन से मन से देते हो हम वो भी देखते रहते हैं। अभी आ गए, देखो अच्छे से बैठे थे, अब बाजू में आके बैठेंगे। ठंडी में तो फिर भी देने का मन कर जाता, लेकिन जब उमस भरी गर्मी हो उस समय कोई बाजू में आके बैठ जाए, हम ही मिले थे तुम्हारा ने इतनी समाज में, तुम्हारा और कोई नहीं था क्या आजू बाजू में? हाँ हाँ। अब देखो, जब आप उनके लिए स्थान नहीं दे पाते तो सम्मान तो बहुत दूर की बात है। स्थान दिया किसने? आकाश द्रव ने। तुम लेकर आए थे स्थान क्या? अरे तुम 4 पाउंड के पैदा हुए थे और आज 40 किलो तो क्या 4 मन के होने वाले हो। 40 किलो का एक मन होता है, 4 पाउंड से 4 मन के हो गए, तो भी तुम्हें विस्तार कौन देता गया, स्थान कौन देता गया? आकाश तरफ। वो कह देता शुरुआत में तुम्हारी प्रॉपर्टी इतनी थी, अब तुम क्यों बढ़ रहे हो? रजिस्ट्री कराई थी क्या इतनी? नोटरी कराई थी? हाँ नहीं। जब तुम शुरुआत में जब पैदा हुए हमने तुम्हें इतना स्थान दे दिया, और तो तुम लंबे चौड़े होते जा रहे, और लंबे हो तो फिर भी ठीक है, तुम चौड़े होते जा रहे। पुद्गल द्रव्य का सेवन करो और आकाश द्रव्य से जगह मांगो, और खुद के लिए तुम मांगो कि हम बड़े आदमी बन गए। ऐसा आज तक किसी द्रव्य ने कहा होता तो कभी न्याय के मांगने जाते तो किसी कोर्ट में न्याय ना मिला होता। अब यदि तुम्हारे जैनत्व की सिद्धि भी और जीवत्व की सिद्धि भी यदि परस्पर में एक दूसरे के प्रति उपकार के रूप में होने वाली है, तो हम उपकार कितना कर रहे हैं एक कम प्रतिदिन देख तो लिया करो।
सोच तो लिया करो, विचार तो किया करो कि हमारे जीवन में उपकार करने की पहचान बची कि नहीं बची। और यदि वो उपकृत हो तो रहे हैं लेकिन उपकार कर नहीं रहे हैं तो फिर हम क्या। अरे तुम जीव नहीं, अजीब होते तो फिर भी ठीक है, लेकिन तुम तो अजीबो गरीब हो गए। ऐसे अजीब, एक अजीब शब्द उर्दू का भी होता है, एक संस्कृत का अजीब शब्द, मतलब जो जीव नहीं उसका नाम अजीब, और एक जो आश्चर्यकारी उसका नाम अजीब, वो उर्दू में बोला जाता है। बहुत अजीब हो तुम तो, जीव को भी अजीब बोल दिया जाता है। अब सुनो, जब तुम्हारा एक दूसरे के प्रति उपकारी भाव ही है जो तुम्हें जीव मानने में कारण बनता है, तो उपकार हम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। परिवार में उपकार कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, समाज में उपकार कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, हम अपने नगर में उपकार कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। परिवार की बात तो कई बार पूरे इस चातुर्मास के दौरान आई कि एक दूसरे के प्रति हमारे कौन से भाव होने चाहिए। अब जबकि उन परंपराओं को बचाने की बात पिछले 3-4 दिनों से चल रही है, जिसमें एक उपकार का भाव तो आपने अपने जीवन में पैदा किया है कि कम से कम उन दूषित परंपराओं को जो हमने 30 वर्ष तक अपने माथे पर ढोया है, आज हम उसको धोने के लिए तैयार बने। जिसको कल तक ढोया था आज उसको धोया जाएगा। ये भी बहुत बड़ी आपकी एक मिसाल मानी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ ये परंपराएं यदि तुम्हारी मुंगावली से शुरुआत हो रही हैं, जो स्वस्थ परंपराएं हैं, तो मुंगावली में लोग टिक पाएं, इसकी भी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। पलायन कितना हो गया, पर आज दूसरे छोटे गांव के लोग भी तो मुंगावली आए। कौन से लोग आए? जो सीनियर सिटीजन हैं। युवा शक्ति तो तुम्हारी पलायन करती जा रही है, कुछ पढ़ने के बहाने, कुछ करने धरने के बहाने, और कुछ निकम्मे हो गए इस बहाने। क्यों? यदि यहाँ पर एक दूसरे के प्रति हमारा ये उपकारी भाव नहीं रहा कि हम उसके व्यवसाय में सहयोग करें, तो तुम समझना तुम्हारा का पूरा जो संपत्ति का, प्रॉपर्टी का ढांचा है, वो ढेर होने में देर नहीं लगेगा। जब यहाँ पर कोई भोगने वाला नहीं रहेगा तो प्रॉपर्टी किस काम की। भोगने वाला रहे लेकिन सहयोग देने वाला नहीं रहेगा तो प्रॉपर्टी किस काम की। और सहयोग देने वाला रहे कैसे? जब उसके रोजगार की व्यवस्था ही नहीं बनेगी यहाँ पर, तो वो रुकेगा क्यों? सुन रहे हो? बहुत चिंतनीय विषय है। 2-3 दिनों में आपने वो विषय सुने जो आपकी समाज की संस्कृति को संभालने वाले हैं। लेकिन संस्कृति तो संभलेगी तब जब पहले तुम्हारी रोजी रोटी संभले। महाराज तो क्या करें? सुनते हैं पहले एक बड़ी तहसील थी मुंगावली, अब इसमें से 2 तहसील और बना दी, इसलिए रोजगार कम हो गया। दूसरों पर आरोप देते हो। तुम भी तो कभी किसी दूसरी तहसील से अलग हुए होगे पहले, कि शुरुआत से तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी थी क्या? भले और हो गई, विकास कहाँ नहीं होते, विस्तार कहाँ नहीं होता, लेकिन तुम संकुचित होते जाओ और दूसरे के विस्तार को तुम आरोपित करते जाओ। ये सही न्याय नहीं है। ये संकुचित हम क्यों हो रहे हैं? हमने अपने दिल को इतना संकुचित कर लिया कि यदि एक दूसरे का व्यापार यदि हमारे ग्राहक बनने से चल सकता है तो हमें ग्राहक बनना भी मंजूर नहीं है। हम पेपरई जाकर के ग्राहक बन जाएंगे, बहादुरपुर जाकर ग्राहक बन जाएंगे, ऑनलाइन ग्राहक बन जाएंगे, लेकिन लाइन वाले ग्राहक नहीं बनेंगे। बेलाइन हो रहे हो, सुन रहे हो? खासतौर से महिलाओं से भी हम कहना चाहते हैं, तुम लोग की बहुत ज़्यादा ग्राहकी ऑनलाइन होने लग गई और मुंगावली से बाहर की होने लग गई। ये मुंगावली को बर्बाद करने के तुमने जिम्मे अपने कंधों पर लिए हैं। बिल्कुल हम खुले खुले शब्दों में बोल रहे हैं। यदि यही तुम्हारी जिद रही बाहर से कोई भी सामान खरीदने की, तो उजड़ जाओगे, बिल्कुल उजड़ जाओगे। और जब वो दुकानदार उजड़ जाएंगे और यदि वो यहाँ से पलायन कर जाएंगे तो तुम यहाँ कहाँ टिक पाओगे? फिर रहना 300 स्क्वायर फीट के घुटते हुए फ्लैट में,
क्योंकि शहरों में तो इतने ही मिलने वाले हैं, तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी जो यहाँ एकड़ों में है वहाँ स्क्वायर फीट में मिलेगी। ये सब बेच के भी जाओगे तो स्क्वायर फीट में फिर घुटोगे। अभी संकीर्णता तुमने अपने दिलों में बना रखी है, फिर संकीर्ण घरों में रहना पड़ेगा, बिलों में रहना पड़ेगा। फिर वो बिल ही तो है और क्या है, घुटती हुई आबादी के शहर, वहाँ जाके तुम क्या कर लोगे? फिर पश्चाताप करोगे कि हमारी एक छोटी सी शुरुआत की गलती आज हमारे लिए कहाँ का छोड़ गई। इसलिए आज आवश्यकता है स्थानीय स्तर पर व्यापारियों के समर्थन की। आज आवश्यकता है हमारी छोटी छोटी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हम पड़ोस की दुकान को समृद्ध बनाएं। जैन समाज के लोगों को परिपक्व बनाएं। ये बहुत बड़ी मुहिम चलाने की आवश्यकता है, बहुत बड़ी मुहिम। और यदि आज तुमने ये संकल्प ले लिया, थोड़ी महंगी मिलेगी ना, लेकिन वो 1 रुपये महंगा खरीदना यहाँ पर तुम्हें 1 करोड़ रुपए वहाँ लगाने से बचा लेगा। क्योंकि जब पलायन हो जाएगा तो तुम्हारा आज 1-1 रुपये एक वर्ष में तुम कितने महंगे खा लोगे? और क्या, 2-5-10 हज़ार रुपये तो महंगी होगा तुम्हारा पूरा जीवन की वस्तुओं का खरीदना। 10 हज़ार रुपये साल का यदि महंगा खरीद भी लिया आपकी जीवनोपयोगी वस्तुओं को खरीदना, तो वो समझना तुम्हारे 1 करोड़ बचा रहा है। और एक परिवार को, ऐसे कई परिवारों को यहाँ पर थमने के लिए कारण बन रहा है। जब परिवार थमेंगे तभी जा करके वो तीर्थ के निर्माण जो तुम करा रहे हो वो जीवित रह पाएंगे। आज कैसी कैसी विडंबनाएं देखने को मिलती हैं। समृद्ध समाज को भी तीर्थ और जैनायतनों की रक्षा के लिए कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलात आ गई हैं। बड़ी बड़ी समाजें हैं, समृद्ध समाजें हैं, सब सुन रहे होगे, हम यहाँ से कहना नहीं चाहते। उन पर भी आज आतताइयों का आतंक है। फिर तो छोटी समाज है, और इतनी बड़ी तुम संपत्ति तैयार करने जा रहे हो, अपने खून पसीने की कमाई लगाने जा रहे हो, इतने बड़े तीर्थ का निर्माण करने जा रहे हो, और यदि हम अपने आधार को, जड़ों को भूल गए तो जड़हीन वृक्ष क्या होता है, एक छोटी सी हवा से भी धराशायी हो जाता है। फिर तो आज आंधियां चल रही हैं, तूफान चल रहे हैं। कितने लोग हैं जो आज ये तय कर पाएंगे कि हम जहाँ तक संभव हो सकेगा, महंगा भले ही मिले, लेकिन अपने समाज के व्यक्ति को उसके पैरों पर खड़े होने के लिए हम लाठी बन पाएंगे। लठ दिखाए हैं अभी तक, तो अब लाठी बनना सीखो। लठ कहाँ दिखाए महाराज हमने? यही तो है, मिल सकता था हमारे गांव में, लेकिन हम चले गए, हम ऑनलाइन ले आए। ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी ऑनलाइन खरीदने की परंपरा, कहीं का नहीं छोड़ेगी। थोड़ी सादगी से जी लो साली। और जो चीज़ ऑनलाइन मिल सकती है, तुम अपने पास के दुकानदार से बोलो, भैया ये चीज़ देखो, आप यहाँ ला के देखो। वो ऑनलाइन व्यापार की चेन जो है वो आपके घर तक ला के देती होम डिलीवरी। अरे ये भी होम डिलीवरी कर सकते हैं, और नहीं है तो कम से कम ज़्यादा होम डिलीवरी करा के अपने हाथ पाँव को जो पंचर कर लिया है, हिलने लायक नहीं बचे, चलने लायक नहीं बचे, थोड़ा बहुत चलना फिरना सीख जाओ। नहीं तो फिर बाद में ये होगा, गर्दन भी नहीं हिलेगी कि हलो। तुम जीवन भर हले ही नहीं तो तुम कहाँ हलोगे फिर? हाँ, बचो, समझो इस बात को लेकर के। अपने साधर्मी को समृद्ध बनाने का मतलब है धर्म को समृद्ध बनाना। न धर्मो धार्मिक बिना, धार्मिक के बगैर धर्म भी नहीं होता। और तुम चाहते हो कि जिन शासन समृद्ध हो, चाहते कि नहीं चाहते बताओ? क्योंकि तुमने पिछले जीवन में ये भावनाएं भरसक भाई कि मुझे ऐसा कुल मिले जहाँ पर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, पूजन, विधान, अनुष्ठान और गुरुओं का सानिध्य मिल पाए, तब जाकर के उस भावना से तुम्हें जिन कुल मिला है। और जिन कुल यदि मिला है तो जिन कुल पाकर के तुम जिन कुल के लिए क्या दे रहे हो? महाराज पूजा तो कर रहे हो अच्छी अच्छी द्रव्य से, ये जिन कुल के लिए दे रहे हो। इसमें भी द्रव्य हो सकता है तुमने ऑनलाइन मंगा ली होगी, तुम कुछ नहीं दे रहे हो। और आज अक्सर ऑनलाइन व्यापार से जुड़े हुए जो चेन हैं, वहाँ पर कौन कौन सी समाज के लोग, यदि आपका ये ऑनलाइन खरीदना किसी ऐसे मांसाहारी व्यक्ति के लिए समृद्ध कर रहा है तो तुम अहिंसा की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हो।
तुम देखते हो कहाँ से आता है वो सामान, चाहे कपड़े हो, चाहे किराने का सामान हो, चाहे जनरल का सामान हो, चाहे कोई भी हो आवश्यकता की वस्तु, चाहे वो आपके हाई प्रोफाइल चीजें हो, चाहे वो आवश्यकता की वस्तुएं हो, चाहे वो आपके ऐशो आराम की वस्तुएं हो, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज हो, यदि तुम ऑनलाइन मंगा रहे हो तो समझना एक परिवार की जड़ें तुम काट रहे हो। एक व्यापारी को तुम जिन शासन से मुंह मोड़ने के लिए कारण बना रहे हो। कहीं ऐसा हो कि कल वो व्यापारी जो आज तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ पर दुकान खोल के बैठा था और उसकी दुकानदारी चलना कमजोर हो गई, तो धीरे धीरे उसका मन धर्म से भी वंचित हो सकता है। और मिशनरीज तो बैठी ही हैं, कौन है जिसको रोजगार की कमी है उसको हम रोजगार देकर धर्मांतरण करा दें। तो तुम्हारा ये छोटा सा लापरवाही का प्रयोग उसको धर्म से विमुख होने के लिए भी कारण बन सकता है। ये मत समझना कि हमारी क्या गलती, हमने तो हमें जो आवश्यकता थी हमने मंगा ली, सस्ती जहां मिली। अरे ये सस्ता नहीं, बहुत महंगा सौदा हो जाएगा। बहुत आवश्यकता है। स्थानीय स्तर पर हम हर वस्तु पा सकते हैं। मंगवाली इतना छोटा भी नहीं कि तुम्हें क्या नहीं मिल सकता, हर चीज मिल सकती है। नहीं मिलती है तो उसको उस दुकानदार को बोलो भैया ये मंगा के दो हमारे लिए, हम 2 दिन रुक जाएंगे। ऐसी कौन सी जल्दी है? जब ऑनलाइन तुम बुकिंग करती हो तो 1 हफ्ते बाद चीज आती है, तुम ऑफलाइन बुकिंग करो 3 दिन में चीज लौट के आ जाएगी आपके पास। नहीं है तो उसको लगेगा कि यदि हमारे लिए यदि ने बुकिंग कराई है तो खुद जाके ले आएगा, क्योंकि वो बैठे ही इसी काम के लिए है। बहुत आवश्यकता इस चीज की, सुन रहे हो? समाज से भी हम कहना चाहते हैं। और जो ऑनलाइन शॉपिंग का त्याग करेगा उसको हम बड़े मंच से सम्मान करवाएंगे। जब 1 हफ्ते तक ऑनलाइन के लिए तुम रुक जाते हो, आप अपने नजदीक के दुकानदार से कहो, जिसको आपको अपने साधर्मी को, हर प्रकार की दुकानें यहाँ पर हैं, हर प्रकार की, और जो चीज नहीं मिलती वो लाके देंगे, लेकिन हम यहाँ पर उनसे लेंगे। ये जिन शासन की सेवा मानी जाएगी, ये जैनत्व की रक्षा मानी जाएगी। छोटे छोटे कॉस्मेटिक जैसी चीजें, कपड़े जैसी चीजें ऑनलाइन मंगा लेते हो, कोई भी चीज दिखी नहीं, मोबाइल पर देखा और तुरंत वहीं बुक कर दिया, और ऐसे में वहीं बुक किया। आजकल तो इथिकल हैकर आ गए, साइबर ठगी हो रही है। तुमने 10 रुपये वहाँ पर किए और कोई ऐसा कोई OTP दे दिया, 10 की जगह 10,000 निकल गए, तुम्हें पता भी नहीं पड़ा। ये मुश्किल और पड़ेगी। इसलिए जितना संभव हो सके ऑफलाइन रहो, नहीं है तो डेली साइबर ठगी के मामले आ रहे हैं। कल ही परसों सुना कि ऐसा उसको गिरफ्त कर लिया कि महिला को कि सुसाइड करना पड़ा उसको। शिक्षिका थी, ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। चारों तरफ से उसने ऐसा बनाया कि प्रेशर दिमाग में आया, सुसाइड ही कर लिया। अब बताओ, ये ऑनलाइन तुम्हारे लिए लाइन अटैच करा रही है। बचो इस चीज से। पता नहीं तुम्हारे पुण्य से अंत में एक विचार भी आ गए कि अब इनको ये संदेश भी देना आवश्यक है। अपने साधर्मी को खड़ा करो, अपने साधर्मी के पैरों को मजबूत करोगे तो तुम जिन शासन को मजबूत करोगे, जिन शासन को मजबूत करोगे तो जिन शासन की सेवा तुम्हारे लिए इन कर्मों को पछाड़ने के लिए कारण बनेगी, और एक दिन तुम मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाले बनो। ये सब परंपरा से बनेगा, सब पूरा। ये पूजन भी जब परंपरा से मुक्ति का कारण है, तो तुम्हारा साधर्मी को संबल देना भी परंपरा से मुक्ति का कारण बनेगा। समझ में आ रहा है? कर पाओगे थोड़ा सा? ये इसमें कुछ नहीं, धैर्य की बात है। वस्तु सब मिलेगी, वस्तु के बगैर रहना की बात नहीं कर रहे। तुम हर चीज मंगाओ, लेकिन अपने साधर्मी से मंगाओ। आज देखो, इसी चीज के चलते चलते और जो बिरादरियां हैं कितनी पनपती चली गई तुम्हारी ही मुंगावली में। पूरे मार्केट उनके हो गए, और तुम जहां पर एक छत्र शासन करते थे, सिमट करके मुट्ठी भर रह गए। और उसमें ये तो तब की बात है जब ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होती थी। अब तो ऑनलाइन ने बेड़ा गर्क कर दिया है। और यदि तुमने ये स्थानीय स्तर पर व्यापार को समर्थन नहीं दिया, तो तुम क्या समझते हो तुम्हारे जो बच्चे आज बड़े हो रहे हैं, सबको जॉब लग जाएगी? भुलावे में हो
प्राइवेट जॉब के हाल तो ये है कि एआई पूरा उसको खाने को तैयार है, और सरकारी जॉब का ये आलम है कि बच्चे 24-24 घंटे मेहनत करके प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में तुम्हारा नाम जैन सुना तो वहाँ पर जो लॉबी बैठी है रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। फिर कहाँ ले जाओगे अपने बच्चों को? तुमने यहाँ पर व्यापार छोड़ा नहीं है और वहाँ पर उनको नौकरी मिलने वाली नहीं है। क्या होगा? ये तुम्हारी एक गलती कहीं बच्चे को डिप्रेशन में ना ले जाए और उसको सुसाइड करने पे मजबूर ना कर दे। तुम लोग तो फिर भी थोड़ा सा कष्ट सहन करना जानते हो, बच्चों के पास सहन शक्ति रह ही नहीं गई। और जो अभी आपके बच्चे जॉब कर रहे हैं, 2-5 साल की बात है, कितने घर लौट कर आने वाले हैं देख लेना। और तुमने यदि यहाँ पर व्यापार को अपने रोजगार का आधार नहीं बनाया तो फिर बहुत अंधकारमय भविष्य है अगले। फिर इतने बड़े बड़े विद्यालय, इतने बड़े बड़े जिनालय बनाने जा रहे हो, उसका क्या होगा? कौन संभालेगा उसका? इसलिए जितनी उदारता से तुमने धर्मायतनों के लिए, विद्यालयों के लिए अपने धन को दान किया है, अब उससे ज़्यादा तुम्हारे मन के दान की बात आ गई है कि हम अब साधर्मी को विकसित करेंगे। अभी तक तीर्थ को विकसित करने का भाव 11 साल लेट हो गए। इस अफसोस के साथ हमने व्यास सहित दूसरा तीर्थ भी बनाने का निर्णय कर लिया कि धर्म तीर्थ बनाने में हम 11 वर्ष लेट हो गए। हम व्यास सहित अब धर्म तीर्थ के साथ साथ ज्ञान तीर्थ भी बनाएंगे, ये काबिल तारीफ बात है। लेकिन अब धार्मिक को भी बनाएंगे, अब धार्मिक को पैदा करेंगे। तुम्हारे सहयोग नहीं होने से कितने लोग धर्म से विमुख हो गए हैं। लिस्ट बनाएं तो तुम समझोगे कि ऐसा, हाँ, तुम्हें नहीं पता लगता उनके मन में क्या चल रहा है, किस कारण से वो धर्म से वंचित हो गए। हमारे पास आकर के बताते हैं वो, क्योंकि तुम्हारे दिए हुए दंश को तुम्हें बताएंगे तो तुम सहन सुनोगे भी नहीं और सहन भी नहीं करोगे। हमारे पास आके बताते, बोले महाराज इस कारण से बचपन से पूजन अभिषेक स्वाध्याय करते थे, लेकिन इन धर्मात्माओं ने किसी रूप में हमारा सहयोग नहीं किया, इस कारण से हम धर्म से विमुख हो गए। हमसे आके कह जाते हैं, बताओ एक व्यक्ति को तुमने यदि जिन कुल से वंचित कर दिया, उसने जिन कुल में लाने के लिए खुद को कितने भाव मेहनत की थी, तुमने उसने इतने भाव पर पानी फेर दिया। एक भाव की मेहनत से बन गया जिनको उनको नहीं, कितने भावों में मेहनत की होगी, किस पर्याय से उनने विकास यात्रा प्रारंभ की होगी, तब जाकर के मनुष्य बने। वो मनुष्य बन के जैन कुल पाया, और तुम्हारी एक छोटी सी लापरवाही ने उनके इतने भावों की मेहनत को धो डाला। ये बहुत चिंतनीय विषय है। ये आगम की बात भी है, व्यवहार की बात भी है, शिष्टाचार की बात भी है और कुलाचार की बात भी है। इसलिए हो सकते हो तैयार कि अब हम स्थानीय स्तर पर मंगा ले। अब हम ये भी नहीं, ऑनलाइन तो करना ही नहीं, लेकिन ऑफलाइन भी पिपराई नहीं भागना। सुनते हैं कपड़ों के लिए तुम पिपराई यशोनगर भागने लग गए हो, सहराई भागने लग गए, बहादुरपुर भागने लग गए। हर गांव के व्यक्ति अपने हम पिपराई जाएंगे तो पिपराई वालों को कहेंगे कि तुम अपने स्थानीय स्तर पर करो। हर गांव के यदि अपने स्थानीय स्तर पर जड़ों को मजबूत करते जाए तो कहीं किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़े, स्वर्ग वहीं उतर करके आ जाए, स्वर्ग वहीं उतर करके आ जाए। बिल्कुल जो तुम्हें चाहिए है 2 दिन बाद मिल जाएगा। अरे क्या उन कपड़ों के बगैर तुम क्या साधु बन गए क्या? 2 दिन बाद मिल जाएगा। बिल्कुल एट द ग्लांस क्यों, तुरंत भागे जाना क्यों, भोपाल जाके क्यों खरीद करना। सुनते हैं महिला समिति गई थी भोपाल खरीदारी करने के लिए, आप यहां क्यों नहीं कर सकते थे? नाम ले दिया, इसका मतलब उनको हम क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहे, हम हर व्यक्ति से कहना चाह रहे हैं, यहां क्यों नहीं आ सकता वो चीज? कोई भी कितनी भी बड़ी कीमती चीज, अमेरिका में मिलने वाली भी चीज भी आपको यहां उपलब्ध हो सकती है। आप अपने एक साधर्मी को कितना बड़ा संबल दे देंगे, आपका एक बार का संबल आपके प्रति बहुमान तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, जैन शासन के प्रति बहुमान बढ़ा देगा कि नहीं अब तो हमें कहीं नहीं जाना, अब तो हमें रोजी भी यहीं मिलने लग गई है और रोटी भी यहीं मिलने लग गई है। कल तक रोटी की बात की थी कि रोटी तुम्हारी पवित्र हो जाए, आज हम रोजी की बात कर रहे हैं कि तुम्हारी रोजी भी पवित्र हो जाए।
रोटी अपवित्र थी 30 वर्षों से, तब तो जाकर के दूसरों के यहाँ अपना स्वाभिमान बेच करके और झपट करके खा के आते थे। अब जाकर के तुमने परोसने की परंपरा को विकसित किया है। नाम कितने आए हैं हम देख लेंगे जब वो प्रसंग आने वाला है कि कितने लोगों ने इस चीज़ में अपनी किरदार को निभाया है। और अब रोजी को पवित्र करने की आवश्यकता है। यदि दूषित माध्यमों से उन्होंने कमाना सीख लिया तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी उन्होंने करना सीख ली तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? यदि हमने उनके लिए पर्याप्त समर्थन दिया होता, समर्पण किया होता, तो उन्हें लगता अरे हम अपनी दुकानदारी से फुर्सत नहीं है, हम काहे को बेईमानी करें। कौन बनना चाहता बेईमान? वो व्यक्ति खाली बैठा है वो ढूंढता है कि शॉर्टकट क्या है, वो ढूंढता है कि इसमें हम कैसे ज़्यादा मुनाफा कमाएं। लेकिन जब उसको कई ऐसे आपने दुकानदार देखे होंगे, आज हैं कि नहीं भगवान जाने, पहले फिक्स रेट है तो भी दुकान खुलने से 2 घंटे पहले तांता लग जाता है कि हम वहीं से खरीदेंगे। सबको मालूम है कि ये 5% 10% मुनाफा कमा रहे हैं, तो भी 1% कम नहीं कर पाएंगे, बार्गेनिंग करेंगे नहीं, वो खरीदेंगे तो वहीं से खरीदेंगे। ये उनने साख बनाई कैसे, सोचो। क्या आज ऐसा वापस आलम नहीं हो सकता? हो सकता है, जब चाहो तब हो सकता है। जब तुम्हारी थोड़ी सी लापरवाही ने आज इस हद तक ला दिया, फिर भी मान लो अभी इतना नहीं पानी सर से ऊपर गुजरा कि सब कुछ डूब जाए, बचे हो। गर्दन भी यदि पानी के बाहर है तो तुम अब बच सकते हो, और नाक डूब गई तो फिर गया, फिर गोताखोर भी तुम्हें बचा नहीं सकता। इसलिए अब ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल बंद, और बाहर से कोई भी चीज़ मंगाना बिल्कुल बंद करो। मंगाना है दुकानदार से बोलो वो मंगा के दे तुम्हारे लिए। वो मंगाएगा तो उसको मालूम है कौन कितनी मुनाफा कमाता, थोड़ा बहुत कम करके आएगा। और दुकानदारों से भी हम कहना चाहते हैं, यदि स्थानीय स्तर पर यदि आपको समर्थन मिल रहा है तो थोड़ा मुनाफाखोरी तुम कम करो, ताकि तुम भी बचो और ये भी बच सके। इसको बिल्कुल आज के इस व्याख्यान को सबको बताओ, सबको सुनाओ। स्थानीय स्तर पर हम अपने रोजगार को, अपने व्यापार को समृद्ध करेंगे। ये रोजगार और व्यापार समृद्ध नहीं, ये जिन शासन को समृद्ध करने की, ये प्रभावना की बात है। हम जिनको जिन मार्ग नहीं मिला है उनको हम प्रभावित करना चाह रहे हैं, और जिनको मिला है वो अप्रभावित होते चले जा रहे हैं। काय की प्रभावना? पहले इनको तो पहले कभी भी जेसीबी मशीन खुदाई करती है तो पहले अपने जैक मजबूती से जमा लेती है, तब जाके वो खुदाई करती है तो बड़े बड़े पत्थरों को भी उखाड़ सकती है। और यदि खुद के जैक ना जमाए हों तो छोटी सी मिट्टी भी उठाए तो पीछे से उड़ जाती है। ऐसे ही पहले अपने जैक जमाओ, अपने जैक जमाओ, अपने साधर्मी जैन को आजमाओ, अपने साधर्मी को आजमाओ। पहले उससे थोड़ा सा धैर्य, एक दिन लेट आएगा बल्कि उससे जल्दी आ जाएगा जो ऑनलाइन लाते हो या बाहर जाके लाते हो, उससे पहले लाके दे देंगे। बस विश्वास करो कि हमें, और ये मान के करना कि हम 2 पैसे ज़्यादा दे रहे हैं। तुम पाओगे कुछ दिनों बाद कि हम अभी तक 20 रुपये ज़्यादा देते थे, अब तो हमें 2 पैसे में यहाँ मिलने लग गया है। क्योंकि यहाँ पर अभी तुमने एक समाज देखो, नाम नहीं लेना चाहते, वो फेमस है व्यापार के नाम में। जहाँ जिस जगह पहुँच जाए, एक दुकानदार पहुँच जाता है तो पूरा पूरा मार्केट वहाँ बन जाता है, पूरा पूरा मार्केट बन जाता है। वो अपने पास के, यदि वो मान लो कपड़े की दुकान है और कपड़े की दुकान पर कोई व्यक्ति खरीदने आया, उसने पूछा जनरल का माल कहाँ मिलता है, बाजू में मिलता है। नहीं आया तो फोन लगा के बोल देता, भैया ये जनरल का सामान पूछ रहा है, तुम जाके उसको आओ, यहाँ से लेके जाओ उस ग्राहक को। ऐसे एक एक करके अपने साधर्मी का सहयोग करते हैं। और 2-3 सालों में नागपुर के पास एक कौन सा बड़नेरा क्या है, अमरावती के बीच में, नागपुर अमरावती के बीच में एक स्थान है। कोरोना काल में वहाँ पर, चूँकि कोरोना काल में बड़े शहरों में तो पाबंदी थी खरीदने की, उनने वहाँ पर एक बीघड़ स्थान पर शुरुआत की। आज वो महाराष्ट्र का बहुत बड़ा मार्केट बन गया 3 सालों में मात्र।
एक समाज ने उसको इतना बड़ा डेवलप कर दिया। क्यों? हमारे पास यदि कोई ग्राहक आया है, हमारे पास वो वस्तु नहीं है, तो हम ये बताएं कि वो कहाँ मिल सकती है, ताकि वो यहीं बार बार ग्राहक आए। नहीं तो उसको पता लग गया यहाँ जाओ तो ये सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, दूसरी चीज़ के लिए हमें वहाँ जाना पड़ता है, तो तुम्हारे पास भी अगली बार नहीं आएगा वो। तुम ये मत सोचना कि हमारे पास तो नहीं, हम उसका क्यों फायदा कराएं। अरे उसका फायदा कराने से तुम्हें हमेशा के लिए फायदा होगा कि वो ग्राहक हमेशा इसी मार्केट में आएगा। अब कि यहाँ जाओ तो सब मिल जाता है, नहीं मिल जाता है तो वो पता बता देता है कि तुम यहाँ मिलेगा। ऐसा एक दूसरे के प्रति कॉपरेट करने का भाव रखोगे, तब जाके अपने व्यापार को बचा पाओगे। ये पुरुषों की हम बात करना चाह रहे हैं। अपने साधर्मी व्यापारी को सहयोग देना सीखो, उसको खड़ा करोगे तब जाके तुम जी पाओगे। तुमने सोचा है कि हमारा कौन सा फायदा हो रहा है जहां से लेना चाहे, नहीं, वो बचेगा, तुम्हारे पास रहेगा, तो ग्राहक दो ग्राहक को और लेकर के आएगा कि नहीं वहां जाओ, वहां सब प्रकार की चीजें मिल जाती हैं, ऐसा वो मार्केट है। हम ही चाहें तो अपने मार्केट को बढ़ा सकते हैं, और हमारी ही संकीर्णता ने उसको आज मिटा दिया है। इतनी उदारता पैदा करो, इसी का नाम परस्परोपग्रहो जीवा नाम है। अहिंसा परमो धर्म की।